जब गोविंद नहीं आए तो आज ब्रज की गोपियां एकत्रित हुई, यमुना में जल भरने जा रही हैं और एकत्रित होकर के विचार करने लगी कि हमें आज कन्हैया के दर्शन नहीं हुए हैं। सुबह से शाम हो गई, गोविंद के चरण नहीं पड़े हमारे घर में। चलो बहन, आज गोविंद के दर्शन करने चलेंगी तो किस बहाने से चले? तो आपस में सभी सखियां कह रही हैं कि चलो आज मैं मैया यशोदा को उल्हना देने चलती हूं कि रोज कन्हैया आता है, हमारी मटकियां फोड़ कर चला जा। सभी सखियों ने विचार किया, बोली ठीक है चलो। आज तो गोविंद माँ के गोद में लेटे हुए स्तनपान कर रहे हैं, इधर गोपियां मैया यशोदा के द्वार पे आई और बाहर से ही आवाज लगाई, अरे ओरी यशोदा निक बाहर आ। मैया ने सुना कि मुझे कोई बुला रहा है, मां बाहर आई, देखा कि गोपियों का झुंड लगा हुआ है। मैया ने कहा आओ बहन आओ, तुम सबन को स्वागत है, लेकिन किस कारण आना हुआ? अरे मैंने तो कोई आज बिलौआ भेजो ना है, पर कैसे आना हुआ बताओ तो सही। तो एक गोपी आज मैया से शिकायत कर रही है कि मैया तेरो कन्हैया है ना, याने तो मेरो जीनो हराम कर दियो। मैं छाछ माखन के मटकन को रखूं तो ये जाके मटकियां मेरी फोड़े। किस प्रकार आज गोपियां उल्हना दे रही हैं। अरे मैया कान्हा छल बलिया ने फोड़ी मटकी। इस प्रकार मैया गोपियां से का उल्हना सुनने लगी। गोपियां कह रही मैया कान्हा छल बलिया ने फोड़ी मटकी। हो मैया
मटेगी। यगना छले भैया पूरी मटेगी। आज गोपियां एक एक करके मैया को लहने दे कि अरे मैया, जब मैं सब घर में ना हूं तो जे जा करके दूध दही माखन मिश्री को खावे, अरे खावे तो भी ठीक है, लेकिन मैया जे मटकियन को भी फोड़ के चली आवे। अरे मेरी सास के दिए हुए मटके उनको ये फोड़ के चला आता है। इस प्रकार मैया से सभी गोपियां शिकायत कर रही हैं। तो मैया ने कहा, जब ज्यादा देर हो गई सुनते सुनते, तो कन्हैया का मुखमंडल देखा कि जब गोपियां शिकायत कर रही तो गोविंद ने मुख को अपने फुला लिया और उदास होकर सर झुका करके मैया की साड़ी में छिपने लगे। जैसे छोटे बच्चों को डांट दो तो मैया की साड़ी के पल्लू में लुपकने लगते हैं। तो आज गोविंद मां की साड़ी में छिपने लगे। मैया को दया आई कि अरे ये तो छोटो सो भोरो भारो मेरो लाला, जे ऐसे काम करी ना सके। मैया ने उन सबन के सामने गोपिन को डांट दियो, अरे जाओ तुम सब झूठी सांचियां बोलवे आई मेरे लाला की शिकायत करवे। अरे जाओ आज के बाद जब कोई लगे हाथ पकड़ियो तो लेके आइयो। गोपिन ने कही, अच्छा ठीक है, आज तू कह रही लगे हाथ, तो अब मैं लगे हाथ तेरे लाला को लेके आऊंगी। मैया ने उन सबन को डांट के भगा दियो और गोविंद पुनः घर में आए। मैया अपने गृह के कार्यों में लग गई। इधर सभी गोपियां विचार कर रही, चलो शिकायत के ही बहाने, उलहने के बहाने ही आज दर्शन हो। आज दिन रह गया था, उदास था कि कन्हैया के दर्शन नहीं हुए, आज दर्शन हो गए, मेरा हृदय प्रसन्न हो गया। ऐसे आपस में वार्तालाप बातें करते हुए जा ही रही थी। इतने में हमारे गोविंद को मौका मिल गया। वो घर से निकल के दौड़ते दौड़ते आए और उन गोपियों के सामने खड़े हो गए। बोले, ओरी भाभी, तू झूठी सांची मेरी शिकायत करके आवे मैया के पास, तो सुन लो, आज तुमने झूठी शिकायत करी है, तो अब मैं सांची में तुम्हारे घर में आऊंगा। तो गोपियों ने कहा, आना आना,
और देख लेंगे हम तुम। अरे तेरी मैया कहती ना कि लगे हाथ पकड़ के दिखाइयो, कि लगे हाथ पकड़ के दिखाइयो, तो वो कुछ ना कर पा रहा। लगे हाथ पकड़ के दिखाइयो, तो आज तेरी मैया ने कहा तुम्हें करके दिखाऊंगी और तुम मेरे घर में आइयो, मैं तुम्हें बताऊंगी। गोविंद ने कहा पक्की भाभी, अब मैं जरूर आऊंगा और अकेले ना आए, सबन के साथ में आऊंगा। बोलो बोलो वृंदावन बिहारी गोविंद मेरो है गोपाल इधर गोपियों को मिल करके हमारे गोविंद पुनः घर में आए और गोपियों ने आपस में कह दिया कि अब सब होशियार हो जाना, क्योंकि ये नंद को छोरा आवे गो जरूर। और इधर हमारे गोविंद सभी गोपियों सभी ग्वाल मंडलों से कह दिया भैया आज ये जो वृक्ष की गोपियां हैं ना, इन्होंने मेरी झूठी साची शिकायत करके आई मैया से, तो भैया अब हम सबन तैयार हो जाना चाहिए। और ये जो शिकायत करके आई है एक हाथ की तो चोरी करेंगे, दो हाथ की चलते। ग्वाल वाला ने भैया तू तो मेरो सरदार, तू जहां ले चलेगो मैं तो वहां चलवे को तैयार हूं। अब तो हमारे द्वारिकाधीश सभी ग्वाल मंडलों के साथ चोरी करवे एक एक दिना सभी गोपियों के घर जाने लगे। एक गोपी के घर पहुंचे तो सर्वप्रथम जिस गोपी के घर पहुंचे तो ऐसे घर में पहुंचे जिसके घर में गोरस को कोई एक चीज है ही ना, दूध दही घी छाछ मक्खन का जो है ही ना। तो वह गोपी ने तो बिल्कुल ही कुछ परेशानी है ही ना कि कन्हैया आवेगो या चोरी करेगो, क्योंकि आवेगो तो वागो कुछ मिलेगो है ही ना, तो वो ऐसे ही चले जाएंगे। तो इसलिए मैं काय को अपने पल्लन को बंद करूं। वाह गोपी ने सबरे पल्लन को खोल दियो। अब गोविंद ग्वाल मंडली के साथ आए और घर में जैसे ही प्रवेश किया, कहा भैया
गोपी है बड़ी होशियार, क्योंकि आज याने सबरे पल्लन को खोल के राखी, जामे कछु न कछु तो राज है। बोले फिर भी ठीक है, जो होगो सो देखो जाएगो, चलो या घर खावा बोलो। तो अब सबरे बाल मंडल इधर उधर झरो खंते कौकाउते ढूंढवे में लग गयो। पूरे घर को ढूंढ लियो, कछु ना मिलो, क्योंकि था सब, लेकिन जो इन्हें चाहिए था वो नहीं। तब तो हमारे कन्हैया ने देहली पे खड़े होकर के बड़बड़ाने लगे, लेकिन तब तक उनकी एक नजर एक झरोखे से पड़ी कि एक दरवाजा अभी बंद है, यानी हल्का सा पल्ला लटका हुआ है। या में तो कहूँ गयो ना है, चलो मैं चलूंगे या के अंदर, क्योंकि गोपी होशियार है। या ने सोचा होगा कि कोई इसमें तो जाएगा नहीं, इसीलिए सारे दरवाजे खोल दिए। तो अब इधर हमारे कन्हैया उसी कक्ष में प्रवेश किए, लेकिन उस कक्ष में अंधेरा और अंधेरे से हमारे गोविंद डरते थे, क्योंकि छोटे पे बचपन में उनसे यदि कह दो हवा, तो हवा से डर जाते थे। आजकल भी छोटे बच्चों को यदि ऐसे डरा दो कि हवा आ रहा तो डर जाते हैं। उसी प्रकार हमारे गोविंद हवा नाम से डरते थे। तो आज जब गोविंद उस कक्ष में प्रवेश किए, तो वहां में अंधेरा था। वो बाहर आ गए, बोले भैया यहाँ में अंधेरो है, और जाओ झरोखन के खाली करो, या झरोखन के कछु न कछु उजालो आवेगो, तो जैसे हम सबन को दिखेगो कि कहाँ पे मेरो माल रखो है, क्योंकि जई काजे गोपी ने यहाँ में अंधेरो कर रखो है कि जामे कोई घुसे को ही ना आए। तब तो इधर सभी ग्वाल मंडली उस कक्ष में प्रवेश किए और सबरे झरोखन को खाली कर दिया। वह कक्ष में उजाला है गयो, पर सबरे चारों तरफ देखने लगे, वहां में कछु था तो नहीं, पर वही कक्ष में वह गोपी की झोरी वह शयन कर रही थी, और इस गोपी की झोरी की जो चुटिया थी ना, वो एक हाथ की लंबी थी। तो वह ऐसे घाट पे विश्राम कर रही थी कि सर की जो चोटी थी वो घाट से नीचे को लटक रही थी। जब गोविंद ने चारों तरफ देखा कि कहीं कुछ माल मक्खन तो मिला नहीं, तब गोविंद को गुस्सा, वो देहली पे खड़े होकर बड़बड़ाने लगे और उस गुस्से में आकर के बोले कछु तो मिलो है ही ना, प्रिया की छोरी की चुटिया खटिया की पटिया से बात। अब तो गोविंद ने वह छोरी की जो चुटिया लटक रही थी, उस चुटिया को लेकर के खटिया की पटिया से बांध और सबसे कहा कि अब तुम सब धीरे धीरे बाहर चलो, अब मैं या छोरी को डरवाए दूंगा। तो सबरे ग्वाल मंडली बाहर आ गए। अब कन्हैया व गोपी के व छोरी की कानों में धीरे से कह रहे ओरी हवा। तो जैसे ही हवा कहा, वह छोरी डर कर खिंची, जैसे ही उठी कि उसकी चुटिया खटिया की पटिया से खिंच गई।
तो जब चोटी खींची तो उसे लगा सच में हवा ने मेरी चोटी पकड़ी। अब तो और चीख चीख के रोने लगी, डरने लगी, अपनी मैया को आवाज देने लगी, मैया री मैया। और ऐसा करके हमारे गोविंद भगे, परवार गोपी ने देख लियो और दौड़ती दौड़ती अपनी लाली के पास आई और देखा कि उसकी चुटिया खटिया से पटिया से बंधी है। उसने उसकी चोटी छोड़ी, बोली बिटिया या में कोई हवा बुआ ना है, ये करामात सब नंद के छोरा की। अरे नंद के छोरा अपनी ग्वाल मंडली के साथ आयो, या घर में कुछ खावे पीवे काजे, परिया में तो कछुआ को मिलो ना है, तो वाने ऐसे हर घर कर गयो। अब तो लाली उस बालिका के प्राण में प्राण आए, उसे तो लग रहा था कि हवा सच में पकड़ लिया। इधर गोविंद ने कहा भैया आज का दिन फिर से खराब गया, चलो आज दूसरे घर में चले। तो दूसरे घर में गोविंद एक दिन पुनः पहुंचे तो वो बूढ़ी सेविका थी। तो बूढ़ी गोपिका के घर में कन्हैया गए पूरी ग्वाल मंडली के साथ। तो वो जैसे ही पहुंचे उन्होंने देखा कि सारे छाछ और मक्खन के मटके सब बाहर रखे हैं। सभी ग्वाल मंडली को आदेश दे दिया, बोले जाओ भैया खूब चकाचक भोग लगाओ, खूब खाओ। अब तो सबरे ग्वाल मंडली टूट गए और बंदर बालू सबको खिला रहे कन्हैया और स्वयं दरवाजे की रखवाली कर रहे। बोले कोई आवेगो मैं बता दूंगा, लेकिन तब खाओ जाओ जब कोई ना। फिर कुछ विलंब देखा और गोविंद भी आ गए, उन्होंने भी प्रसाद बनाना प्रारंभ कर दिया। इधर गोविंद का आना हुआ, प्रसाद बनाना प्रारंभ ही किए थे, इतने में इधर वह गोपिका भी। तो जैसे ही वो गोपिका आई ना, तो सबरे ग्वाल वाल झरो करते कौते कूद फांद के भाग गयो, पर हमारे गोपाल जी पकड़ गए। अब तो कन्हैया पकड़ गए और सबरे ग्वाल बाहर जाके विचार करने लगे कि अब कन्हैया क्या बीतेगी। अब तो जे मैया के पास लेके जाएंगी और कन्हैया में रो भोरो भारो या तो मार पड़ेगी, मैया यशोदा छोड़ेगी ना। अब सब गृह के बाहर खड़े ग्वाल मंडली ठाकुर जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इधर वासुकी ने कहा कन्हैया अरे तेरी मैया खूब कहे ना कि कभी लगे हाथ पकड़ के लियो, तो आज मैंने तो लगे हाथ पकड़ो और मैं ले चलूं। कन्हैया ने कहा अरे भाभी, अरे जामे कौन सी ले चलवे की बात है, अरे जो तू कहेगी मैं वे कर दूंगा और नेकात काम धाम कर दूंगा तेरो, पर मैया के पास मत जाओ। तब तो हमारे गोविंद ने कहा अरे जो तू कहेगी भाभी मैं वो करवे को तैयार हूँ, पर मैं तेरे हाथ जोड़ूं तू मैया के पास मत जा। अब तो गोपी ने सुना कि जो करवे वाने कही ठीक है लाला, वाने कही कि जो मैं कहूंगी वो करेगो, वाने कही हाँ सब कुछ करवे को तैयार। तो आज हमारे द्वारकाधीश से ब्रज की गोपियां जो चाहती हैं वो करवा रही। अरे एक झाव को दे दिया और द्वार पे बंधे हुए गाय बछड़े उनकी सेवा करवा रही।
बोली कन्हैया ये कर अनेकानेक कार्य बता रही गोपियां, और आज ब्रजवासियों के प्रेम में हमारे गोविंद सब कुछ अरे प्रातः से शाम हेवे को आ गई, गोविंद को भूख लगी। कहने लगे भाभी अरे तो इनको लाज न आवे, अरे मैं छोटो सो भोरो भारो छोरो, तू प्रातः से मुझसे काम करवा रही ने कुछ खावे पीवे को ना दे सके, अरे कुछ तो खिला दे। गोपी ने कहा अच्छा तो इतनों काम करने में भूख लग गई। अंदर से गोपी भी चार ही भूख लगी है, लेकिन ऊपर से रही है और दौड़ के गई, मक्खन लेकर के आ गई और छाछ लेकर के आ गई हमारे कन्हैया के, लेकिन पास में लेकर के आ गई, दिखा रही है तो कन्हैया कह रहे दे दो भाभी, लाओ मक्खन को खाए लो और छाछ को पी लो। तो गोपी कह रही ऐसे ना दूंगी, एक काम और करवे पड़ेगा। गोविंद ने कहा अरे बताए दो वो भी काम में करवे को तैयार है, सुबह से काम ही तो करवा रही है। तो बात गोपी ने कहा कन्हैया अब ये काम है तेरो कि तो मुझे नाच के दिखा दे, मैं तो छाछ पिला दूंगी। तो आज हमारे गोविंद ने किसी छाछ के लिए ठुमके लगा रहे, एक हाथ सर के ऊपर एक कमर पे रख के आज गोविंद नाच रहे। अरे ताही अहोर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचा। गोविंद कह रहे हैं कि अरे नेक सी छाछ के लिए छछिया भर जो हमारी अंजुली में आ जाए, इतनी सी छाछ के लिए ये ब्रज की गोपी हमसे नाच नचवा रही है। ताही अहोर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचा। आज वही द्वारिकाधीश है, वही गोविंद है जो पूरे संसार को नचाते हैं, पूरे संसार को चलाते हैं, पूरे संसार का संहरण करने वाले। लेकिन ब्रजवासियों के प्रेम में, उस प्रेम के लिए आज गोविंद क्या नहीं कर रहे, सब कुछ करने को तैयार है उन ब्रजवासियों के प्रेम। अरे प्रेमी होना तो चाहिए, एक बार कन्हैया से प्रेम करके कहा गया ना चोर कभी किसी के चित्त में इतनी जल्दी घुसता नहीं है, लेकिन जिसके चित्त में हमारे गोविंद घुस जाते हैं तो निकालने पे भी नहीं। क्योंकि एक बार नारद जी महाराज वृंदावन में वनों में भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने एक आश्चर्य, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ब्रजवासियों के लिए गोविंद सब कुछ करने को तैयार है। ब्रजवासियों के प्राणधन गोविंद है और गोविंद के प्राणधन ये सबरे ब्रजवासी हैं। एक बार जब मथुरा हमारे गोविंद गए और कुछ समय के बाद वापस आए तो सब ब्रजवासियों ने कहा भैया तू आज मुझसे वादा कर कि आज के बाद तू हमें छोड़ के कभी नहीं जाएगा, क्योंकि मैं आपको प्राण मानता हूँ, यदि मेरे प्राण ही चले जाएंगे शरीर क्या करेगा। तो गोविंद ने आज वचन दिया, क्या कहा कि ब्रजवासी वल्लभ सखा मेरे जीवन प्राण, और इन्हीं न कबहु विसारी हो मोहिनंद बाबा के।
अरे जो ये ग्वाल वाल है ना, मेरे वल्लभ हैं, मेरे भाई वृंद हैं, मेरे सखा और मेरे जीवन प्राण, और आज तुम कह रहे हो छोड़ने की, तो मैं आज नंद बाबा की मान को रख के कह रहा हूँ कि मैं कभी तुमको नहीं छोड़ूंगा, कि मोहि नंद बाबा तो उसी का साक्षात्कार आज भी हमारे बांके बिहारी श्रीधाम वृंदावन में साक्षात आज भी विराजमान है। ब्रज के बाहर कभी गोविंद जाते नहीं है, तो आज भी हमारे राधा रमण लाल जो श्री राधा वल्लभ लाल जो आज भी ब्रजमंडल में विराजमान है, और ये चमत्कार देखने हैं तो आप वृंदावन जाते हैं, तो कि वो प्रेम का रोग आपको ऐसा लगेगा कि छुड़ाने से कभी नहीं छूटेगा। आज के भी ऐसे चमत्कार हैं ब्रजमंडल के कि वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के पास निधिवन नाम का स्थान है, वहां पर 16,108 वृक्ष आज भी, वो वृक्ष कौन है? वही प्रार्थना है ठाकुर जी की, जिनसे ठाकुर जी का वही है। तो आज भी प्रातः काल से सायंकाल तक बिहारी मंदिर में रहते हैं, लेकिन रात्रि काल होते आज भी निधिवन में महाराज करने के लिए चले जाते हैं। रात्रि काल में किसी का प्रवेश निधिवन के अंदर नहीं होता है, कोई भी नहीं जा सकता। आज भी वहाँ के कुछ चमत्कार है कि रात में उनके लिए तांबूल ये बीड़ी रखी जाती है, जिसको पान खाते हैं ना, वो पान आज भी रखा जाता है गोविंद के लिए, वो पान चबलाया हुआ मिलता है। जल पीने के लिए रखा जाता है, जल आधा पिया हुआ मिलता है, और बिस्तर उथल पुथल किया हुआ मिलता है। ये विश्वास न मानो तो जाकर के उन ठाकुर जी के जो सेवक हैं, जो गोसाई हैं, उनसे पूछ आज भी ऐसे शक्तियां, तो इन्हीं कारणों आज भी गोविंद हमारे ब्रजमंडल को नहीं छोड़े, वो आज भी विराजमान है, क्योंकि वो ब्रजवासियों को अपना प्राण धन मानते हैं। तो आज मैं यही कह रहा था कि गोविंद ब्रजवासियों के लिए सब कुछ करने को तैयार, आज नेक शिक्षा के लिए गोविंद नाच नचा रहा है। इधर गोविंद छाछ पी करके गोपी का काम किए, गोपी ने छोड़ दिया, गोविंद वहां से बच करके आ गया, लेकिन अभी भी चोरी करना नहीं बंद किया। अरे एक गोपी जो थोड़ा सा नई नवेली थी, वहां ने एक बात कही थी कि सबके हाथ से तू बच जावे हो, लेकिन एक दिन तुम मेरे घर में आके दिखाना, मैं तुझे बचने दूंगी। तो गोविंद को याद आ गया वो भाभी भी बुला रही थी, चलो आज उसका भी मनोरथ पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि गोविंद चोरी तो एक बहाना है उन ब्रजवासियों का मनोरथ पूर्ण करना, तो उसी मनोरथ को पूर्ण करने के लिए इस लीला को आज गोविंद उसी गोपी के घर पे आया। तो वह गोपी ने उनसे होशियारी करके क्या किया कि सारे दूध दही छाछ मक्खन घी के सारे मटकों को आंगन में रख दिया के, उस सारे रख करके एक रसरी से सबन बांध दिया, और उस रसरी को ऊपर झीके से लगा दिया, और खींच करके ले गई अपने जहां विश्राम कक्ष था, उसमें घंटी से लगा, उस रसरी को घंटी में बांध दिया, क्योंकि इसलिए जब गोविंद आएंगे जैसे इन मटकों को पकड़ेंगे, क्योंकि तुरंत घंटी बजेगी, मैं पकड़ लूंगी जाके गोविंद को। आज ऐसी होशियारी उस गोपी ने किया, गोविंद पूरी ग्वाल मंडली के साथ प्रवेश किए उसके घर में,
लेकिन जब ऐसा आश्चर्य देखा कि ये तो सबरे आज इसने हमारे लिए बाहर ही रख दी है। ये तो कह रही थी मैं लगे हाथ पकड़ूंगी और इसने तो खुलेआम लुटा रहा। लेकिन जब गोविंद ने एक रसरी बंधी हुई देखी तो वो समझ गए कि लीला कुछ दूसरी है, ये लीला कुछ दूसरी है। तो उस रसरी के पीछे पीछे चले गए तो देखा कि एक कक्ष में एक घंटी बंधी हुई है। गोविंद समझ गए कि जैसे ही मैं इसको छूंगा ये घंटी बजने लगेगी, गोपी आके हमें पकड़ लेगी। तो गोविंद ने आज घंटी से आदेश दे दिया कि मेरी आज्ञा है कि तुम बजना नहीं जब तक हमारे ग्वाल मंडली और हम मक्खन को खाना नहीं। लेकिन घंटी को एक आशीर्वाद प्राप्त था, क्योंकि उसका काम ही यही है जब हमारे गोविंद भोग लगेगा तो घंटी बजेगी। इसीलिए जब भी हमें ठाकुर जी का भोग लगाना चाहिए तो तुलसी दल डाल करके घंटी जरूर बजानी चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी जब तक तुलसी दल नहीं पड़ेगा और घंटी नहीं बजेगी तो 56 भोग रख दो वो स्वीकार नहीं करेगा। और तुलसी दल जिस चीज में डाल दो तुरंत ठाकुर जी का भोग लग जाता है। ये शास्त्र प्रमाणिक बातें हैं, हम ऐसे नहीं कह रहे हैं चीजों को। तो आज गोविंद उस घंटी से कह दिए कि तुम बजना नहीं, लेकिन घंटी को